सैयद जी, आपका पार्टी का पूरा टाइम 9 मिनट से 2 स्पीकर से, सो कीप इन माइंड। ठीक सर, आई कैन नॉट अलाउ मोर टाइम। ओके सर, थैंक यू। उपसभापति महोदय, आज कंपनी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन चल रहे हैं। रोज अखबारों में कंपनियों के बारे में शिकंजा कसने की बातें चल रही हैं। अभी हाल में ये बताया गया है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद 1 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं और 2 लाख कंपनियां करीबन जांच के घेरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय और बाकी जांच एजेंसियां इनकी सबकी जांच कर रही हैं। इस सब से एक आम व्यापारी को कंपनी बना के काम करने में बहुत डर लगने लगा है। इस माहौल के बीच में कंपनी में जो संशोधन बिल लाए गए हैं वो इस सबको काम करने की सुगमता प्रदान करेंगे और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने संशोधन लाए हैं उसमें अभी कुछ बदलाव की और ज़रूरत है और मैं इसमें कुछ सजेशंस अपने देना चाहता हूं। इसमें करीबन 6 नियमों में मैं कुछ बदलाव चाहता हूं और ये निवेदन करता हूं सरकार से कि वो इसमें उनके ऊपर ध्यान दें और उसको इनकॉर्पोरेट कराएं। इसमें पहला क्लॉज 4 में सब सेक्शन 5 में कंपनी के नाम के अप्रूवल के बाद 60 दिन की पहले समय दिया जाता था, जो अब घटा के 20 दिन कर दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसको 60 ही दिन रखा जाए, क्योंकि 20 दिन में एक छोटे व्यापारी के लिए कागज जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा अमेंडमेंट मैं ये चाह रहा था कि इसमें क्लॉज 10 के अंतर्गत प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा जो शेयर अलॉटमेंट मनी एक कंपनी को मिलती है, वो इस बिल में अमेंडमेंट के बाद उसको जब तक रिटर्न PS3 के द्वारा फाइल न कर दे तब तक उस कंपनी को वो धन अपने काम में यूज नहीं कर सकती है और वो धन पूरा का पूरा आइडल पड़ा रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस नियम में बदलाव होना चाहिए और इसके ऊपर कंपनी वो धन को यूज कर सके जब तक वो रिटर्न भरती है। तीसरा सर, इसके अंदर एक जो बदलाव किया गया है कि डिन नंबर की जगह कोई और आइडेंटिटी नंबर बदलने का भी है। डिन नंबर के द्वारा कंपनी के निदेशकों की पहचान होती थी तथा कोई भी व्यक्ति डिन नंबर के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता था। वो किस किस कंपनी में निदेशक है, क्या उसका कहाँ पे किस कंपनी में उसका क्या स्टेक है। लेकिन अब इस नए नियम के बदलाव के द्वारा जो नया आइडेंटिटी नंबर है उससे एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी रहेगी। सर, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं मेरे पास बताने के लिए। सर, बड़ी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन छोटी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कई शर्तें हैं कि उसका 2 साल से कंपनी में कोई वित्तीय संबंध ना हो, किसी तरीके का उसके कंपनी के डायरेक्टर से कोई संबंध ना हो। इसलिए ये छोटी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिल नहीं पाते। तो इसमें अभी सर हाल ही में एक कोर्ट में कोई केस में उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सारी संपत्ति को भी उन्होंने कह दिया कि वो बेच नहीं सकते या वो अपने अलग नहीं कर सकते। इसलिए सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर कोई एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो कैसे छोटी कंपनियों में आ सके। वो एक व्यावहारिक परेशानी सबको हो रही है। सर, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 149 में कम से कम एक महिला को कंपनी के बोर्ड पे लाना कंपलसरी था, परंतु ज़्यादातर कंपनी में केवल प्रमोटर या एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जो परिवार के सदस्य होते हैं वही इस कंपनी में उनको बना दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिसकी वजह से बाहर से भी महिलाएं उस कंपनियों में डायरेक्टर्स बन सकें। सर, कंपनी एक्ट 135 में CSR से संबंध है। सर, CSR में बड़ी कंपनियां जहां स्थापित है, जहां वो व्यापार कर रही हैं, वहीं पे उसी लोकल एरिया में वो अपने CSR को यूज कर सकती है। सर,
होता क्या है कि ज़्यादातर बड़ी कंपनियां या तो महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, कर्नाटका में हैं, जैसे कि ये अपनी आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस या कोई और कंपनियां सारी उस साइड में हैं। तो वो सारा का सारा अपना सीएसआर का पैसा उन इलाकों में खर्च कर देती हैं, जबकि सर उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे देश की 16% पॉपुलेशन सर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वहाँ पे वो पैसा नहीं आ पाता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ इस तरह से प्रोविजन होना चाहिए कि जिस स्टेट में जितना व्यापार वो कंपनी कर रही है उतनी परसेंटेज में वो वहाँ पे सीएसआर में यूज करे, जिससे सर वहाँ का भी तो डेवलपमेंट हो सके। ये पैसा आ ही नहीं पाता है। तो सर इसमें इन सारे बदलावों के साथ में सर मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी संशोधन लाए गए हैं मैं इनको पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, और मैं ये सरकार से ये चाहता हूँ कि वो इसमें हमारे लाए हुए सुझावों को ध्यान दे और इसको करे। धन्यवाद। धन्यवाद संजय सेठ जी, धन्यवाद।